کہ गहर में खाने की कमी है और उन्होंने खुद भूखे रहकर उसकी खातिरदारी की। सुबह जब वो अंसारी सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे इस अमल से बहुत खुश हुआ जो तुमने अपने मेहमान के साथ किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान करीम की ये आयत नाज़िल फरमाई, वल्लज़ीना तबव्वअु द्दार वल-ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फ़ी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मन ऊतू वयुअ्थिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम ख़सासतुन वमन यूक़ शुह नफ़्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सूरा अल-हश्र 9। तर्जुमा। और उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने इस घर मदीना में और ईमान में उनसे पहले जगह बनाई। वे उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो उनकी तरफ हिजरत करके आए हैं और वे दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, और जो अपने नफ्स की कंजूसी से बचा लिया गया तो वही लोग कामयाब होने वाले हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने अंसारी सहाबा की इस खास सिफत का जिक्र फरमाया कि वो मुहाजिरों से मोहब्बत करते हैं, उनके दिलों में उनके लिए कोई भसई जलन नहीं है और वो अपनी जरूरत के बावजूद दूसरों को तरजीह देते हैं। इस आयत में उस अंसारी सहाबी के वाक़ये की तरफ भी इशारा है जिन्होंने अपने मेहमान को खुद पर और अपने बच्चों पर तरजीह दी जबकि उन्हें खुद भी खाने की सख्त जरूरत थी। ये वाक़या हमें बहुत सारे सबक देता है। मेहमान नवाजी की अहमियत, इस्लाम में मेहमान नवाजी को बहुत अहमियत दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान का इकराम करने की बहुत ताकीद फरमाई है। ईमान की मजबूती, अंसारी सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु का ये अमल उनके मजबूत ईमान और अल्लाह पर गहरे भरोसे का नतीजा था। उन्हें यकीन था कि अगर वो अल्लाह की राह में कुर्बानी करेंगे तो अल्लाह उन्हें इसका बेहतर बदला देगा। त्याग और कुर्बानी। इस वाक़ये में अंसारी सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनकी पत्नी ने अपने बच्चों की भूख को नज़रअंदाज करते हुए मेहमान की खातिरदारी की। यह त्याग और कुर्बानी की एक बेहतरीन मिसाल है। दूसरों को तरजीह देना, अपनी ज़रूरत के बावजूद दूसरों की ज़रूरत को पहले रखना एक आला सिफत है जो अंसारी सहाबा में पाई जाती थी। अल्लाह की रज़ा। अंसारी सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु का मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करना था और अल्लाह ने उनके इस अमल को पसंद फरमाया और कुरान में उनकी तारीफ बयान की। ये वाक़या हमें सिखाता है कि हमें भी अपने अंदर मेहमान नवाजी का जज्बा पैदा करना चाहिए, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपनी निजी ज़रूरतों पर दूसरों की ज़रूरतों को तरजीह देनी चाहिए। बेशक ये एक मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है जो उसकी राह में कुर्बानियाँ देते हैं और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। उनकी कुर्बानियाँ और उनका अल्लाह पर भरोसा हमें हमेशा राह दिखाता रहेगा। अल्लाह ताला हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।